सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको दो अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा। पहला ज्ञान है भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश। इसे जानेंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। उसके बाद जानेंगे आयुर्वेद की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके शरीर को स्वस्थ, निरोग और शक्तिशाली बनाने में सहयोग करेगी। इसलिए मित्रों से विनम्र निवेदन है, वीडियो लास्ट तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा वो ज्ञान दोस्तों अपने हित मित्र यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और दोस्तों हमें भी अपने परिवार का फैमिली मेंबर यानी सदस्य बनाइए। इसके लिए मित्रों कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों हमें प्रोत्साहित करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मित्रों चलते पहले जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। किसी गांव के समीप एक सांप रहता था। वह बड़ा ही तेज था। जो भी उधर से निकलता वह उस पर दौड़ पड़ता और उस पर उसकी जान ले लेता था। सारे गांव के लोग उससे तंग आ गए थे। वह उसे रात दिन कोसते। आखिरकार उन्होंने उस मार्ग से निकलना ही छोड़ दिया। गांव का वह हिस्सा बेजान हो गया, उजाड़ सा लगने लगा। एक दिन भगवान महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए उस गांव में आए। लोगों ने उस सांप के उत्पात की बात उन्हें बताई। गांव वालों की बात सुनकर बुद्ध सांप के पास गए और उससे समझाते हुए बोले, यह जन्म बार बार नहीं मिलता है। ऐसा जीना किस काम का कि लोग गालियां दे। सांप ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, तुम अपना हमला करना छोड़ दो, सबके साथ प्यार का व्यवहार करो। सांप ने उनकी बात मान ली। उस दिन से वह खुले मैदान में चुपचाप पड़ा रहता था। लोगों को यह मालूम हुआ तो उनका डर धीरे धीरे दूर हो गया और वह उधर से बेधड़क आने जाने लगे। अब गांव के बच्चे वहां इकट्ठे हो जाते और उसको ईंट पत्थर मारते, उसके बदन में लकड़ियां चुभोते। बेचारा सांप सब कुछ सहन कर लेता। संयोग से एक दिन पुनः भगवान महात्मा बुद्ध उधर से निकले। उसकी बुरी हालात देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने पूछा, अरे तुम्हें ये क्या हो गया? सांप ने सारा हाल कह सुनाया। सुनकर बुद्ध बोले, भाई मैंने तुम्हें काटने से रोका था, लेकिन फुफकारने से तो मना नहीं किया था। जो अपने तेज को प्रकट नहीं करता उसे कोई जीने नहीं देता है। सांप अब भगवान बुद्ध की बात समझ चुका था, असली बात समझी और उसी दिन से उसने फुफकारना शुरू कर दिया। उसकी फुफकार सुनते ही बच्चे दूर भाग जाते। अब उन्होंने उसे सताना भी छोड़ दिया। सांप काटना पहले ही छोड़ चुका था, लेकिन लोगों ने उससे डरना भी बंद कर दिया था। अब वह सभी चैन से रहने लगे। दोस्तों इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों आज के वीडियो में आपको 6 ऐसे तरीका जानने को मिलेगा और 2 योगा, जिसके माध्यम से आप अपने शरीर को शक्तिशाली, हष्ट-पुष्ट, बलवान और ताकतवर बना सकते हैं। दोस्तों जब हमारे शरीर में शक्ति होगी, ताकत होगी, तो हमारा शरीर बीमारियों से खुद लड़ लेगा और हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बुढ़ापा के लक्षण नहीं आएंगे। तो दोस्तों वो 6 तरीके कौन से हैं उसे हम एक एक करके आपको बताते हैं और ये भी मित्रों बताएंगे इसे पूरे दिन में कैसे फॉलो करना है, पूरे दिन की डाइट क्या है, कब खाना है कब नहीं खाना है। और उसके बाद दोस्तों आपको 2 योगा बताएंगे जिस योगा को करके आप अपने शरीर को हमेशा निरोगी बना सकते हैं। तो दोस्तों 6 तरीके कौन से हैं, चलिए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं। दोस्तों आपको इसी ढंग से फॉलो करना है और मित्रों विश्वास मानिए आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तरीके से आपको शुरू करना होगा शुरुआत सुबह से।
मॉर्निंग से। इसके लिए आपको क्या करना है, रात को दोस्तों 10 से 11 बजे तक आपको सो ही जाना है किसी की कीमत पर, जिससे आपके 5 से 6 घंटे की नींद पूरी हो जाए। सोना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना खाना, इसलिए हमारी नींद भी पूरी होना जरूरी है। तो दोस्तों आप 10 बजे तक सो गए, आपको 5 बजे उठना है, 6 से 7 घंटे की आपकी नींद पूरी हो गई। किसी भी कीमत पर आपको 5 बजे उठना है। आपको 10-15 दिन दिक्कत होगी, 10-15 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपकी आंख खुल जाएगी। अब 5 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना आपको पानी पीना है। इसका क्या फायदा है, जब आप गुनगुना पानी पीते हैं बासी मुंह, तो दोस्तों अंदर जो पेट में टॉक्सिटी है वो बाहर निकल जाती है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, गैस, एसिडिटी से आपको रिलीफ मिलता है। अब इसके बाद आप फ्रेश होने के बाद आपको निकलना है मॉर्निंग वॉक पे। तो दोस्तों एक दिन में कितने घंटे का मॉर्निंग वॉक करना है, आपको 2 घंटे डेली योगा प्राणायाम मेडिटेशन के लिए करना है। अब इसमें 2 घंटे में क्या क्या करना है वो हम बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक होगा और इसे आप 25 से 30 मिनट में कवर करेंगे, वो भी नंगे पांव, जहां पे जमीन हो, हरी घास हो, उसी पे करना है। अब दोस्तों इसमें आप अपने उम्र के हिसाब से, अपने शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार से आप तेज चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। मतलब कि 25 से 30 मिनट में इन्हें 6 किलोमीटर को कवर करना है। अभी जब आप तेज चलते हैं या दौड़ लगाते हैं तो दोस्तों जो आपका हार्ट बीट है, दिल की धड़कन नॉर्मल से 10 गुना तेज हो जाती है। और जब दिल की धड़कन तेज धड़कन करती है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में उतने तेज होता है। और दोस्तों जब ब्लड सर्कुलेशन शरीर में तेज होता है तो गर्मी होते है, गर्मी के माध्यम से हमारे शरीर में जो टॉक्सिटी है वो पसीने के माध्यम से बाहर आ जाती है। अब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों जब आप नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स है। जैसे दोस्तों आप जानते हैं मिट्टी जहां है उबड़ खाबड़ है, छोटे छोटे कंकड़ भी होते हैं, एक कंकड़ जब चुभते हैं पैर में तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। ऊपर से दोस्तों जो आसमान से ओस की बूंदें पड़ी है जब आपके पैर में लगती है, इससे दोस्तों क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, हमारा शरीर उसी घास की तरह हरा भरा बना रहता है। इसलिए हमें हरी घास पर नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। अब आपका मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो गया, आप वहीं पे बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा है नाड़ी शोधन, जिसे हम अनुलोम विलोम कहते हैं। इसे आधे घंटे आपको डेली करना है। अगर आप आधे घंटे अनुलोम विलोम करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से होता है और आपके शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन का संचार होता है, जिससे दोस्तों आपके शरीर में कहीं पे भी कोई छोटी मोटी गांठें हैं, आपका शरीर स्वतः उसे गला देता है। दूसरी तरफ इसका और बेनिफिट है, आपके शरीर में कभी कोई गांठें नहीं होगी, तो इसलिए आपके शरीर में कभी कोई कैंसर ना होने की संभावना होती है। और दोस्तों दूसरी तरफ आपको कपालभाति करना है 15 से 20 मिनट। अगर आप कपालभाति 15 से 20 मिनट करते हैं तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। पाचन तंत्र से संबंधित, लीवर से संबंधित, आंतों से संबंधित, यानी अंदरूनी कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगर कोई बीमारी हो स्वतः ठीक हो जाएगी। अब वहीं पे बैठ के कुछ योगा प्राणायाम मेडिटेशन आप अपने शरीर की कार्य क्षमता के अनुसार से करिए, यानी कि 2 घंटे आपको नेचर में बिताना है। अब सब योगा प्राणायाम करने के बाद आपको दोस्तों 15 से 20 मिनट का आपको मेडिटेशन यानी ध्यान करना है। ध्यान 15 से 20 मिनट अपने आप को समझिए, अपने आप को पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, नेगेटिविटी नहीं रहना चाहिए और चिंता हमें कभी नहीं करना चाहिए। ये 2 घंटे का समय आपको नेचर में बिताना है। इस समय देखते होंगे धूप भी निकल चुकी होती है और जब धूप उगता हुआ जो सूरज है, सूरज की जो किरणें हैं, ये हमारे शरीर को वज्र बनाती हैं। दोस्तों इन सूर्य की किरण में विटामिन डी और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे हड्डियों को हष्ट पुष्ट और मजबूत बनाता है। हमारे शरीर में कभी भी विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं होगी, इसलिए हमें उगते हुए सूरज में आधे घंटे डेली बैठना चाहिए। अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आपने ये 2 घंटे का समय आपको डेली देना है, इसे कभी भी स्किप नहीं करना है। इस 2 घंटे के साथ हमें कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। ये हमारा 2 घंटा हमेशा के लिए होगा दोस्तों, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर ये 2 घंटे का समय आपको निकालना है। अब चलतिए, जब आप मॉर्निंग वॉक योगा करके आएंगे तब आपको क्या खाना है वो देख लीजिए।
दोस्तों आपको लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच, सफेद तिल 1 चम्मच, बादाम 7 से 8 पीस, किशमिश 10 ग्राम, मूंग 15 से 20 ग्राम, चना 15 से 20 ग्राम, मखाना 10 ग्राम, अंजीर 2 पीस, मूंगफली का दाना 10 ग्राम। ये सारी चीजें आप ले लीजिए। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से आप धुल लीजिए। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में इसे भिगो दीजिए। भिगोने के बाद अब सुबह जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके आएंगे, उसके बाद इस सारे बीन्स को आपको खाना है बैठ के चबा चबा के, बैठ के चबा चबा के। खाने में एक उसूल है दोस्तों, इसे खाने के 3 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना। 3 घंटे तक आप मान के चलिए आपका मुंह सिल दिया गया है, आपके मुंह खुलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं खाना पीना, एक घूंट पानी भी नहीं पीना 3 घंटे तक। अगर बीच में आपको प्यास लगती है तो गुनगुना पानी ले सकते हैं, नहीं तो मत लीजिए, सबसे बेस्ट है दोस्तों। अब आपको एक ध्यान देना होगा, ये जो सारे बीज है, सूर्यमुखी का बीज, कद्दू का बीज, अलसी का बीज, ये सारे बीज जो है आप पंसारी की दुकान से लेंगे या जड़ी बूटी की दुकान से या दोस्तों ड्राई फ्रूट की दुकान से, किराना वाले भी रखते हैं उनके यहाँ से लेना है। बीज भंडार से नहीं लेना है। खाने वाला और जमाने वाला दोनों अलग अलग बीज हैं, आपको खाने वाला बीज लेना है। और बादाम खरीदते समय एक सावधानी बरतना है। बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है, आपको मीठी बादाम लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए दोस्तों एक सावधानी आपको बरतना चाहिए। ये स्टेप कितना दिन तक करना चाहिए, इसे 3 महीने तक आपको लगातार करना है, बंद नहीं करना है। 3 महीने बाद 10-15 दिन बंद करके आप फिर इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दोस्तों, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब इस सारी चीजों में कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं वो जान लेते हैं, फिर अगला स्टेप जानते हैं। दोस्तों इसमें कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन ई, विटामिन सी और फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोटीन विटामिन पाए जाते हैं। यानी कि ये सारी चीजें जो बीन्स हैं, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स का कॉम्बिनेशन है, ये दोस्तों सभी प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है, यानी सभी तरह से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। इसे आपका हो गया पहला स्टेप, आपका शुरू हो गया। अब दोस्तों आपको दोपहर में एक काम करना है। दोपहर में आपको लेना है, इस समय गन्ने का सीजन आ गया है, आप गन्ने का रस ले लीजिए। गन्ने का रस सबसे सस्ता, अगर आप गांव से हैं तो गन्ने का रस आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। गांव में नहीं है तो दोस्तों आप सिटी में है तो 10 रुपए का 1 गिलास गन्ने का जूस मिल सकता है। इसमें 3 टाइप के जूस आप ले सकते हैं, एक गन्ने का जूस, एक अनार का जूस, एक संतरे का जूस। तीनों में से जैसे आपके पास उपलब्ध हो, तीनों में से 1 गिलास जूस लेना है। अब इसी में 1 ग्राम चूना मिलाना है, यही चूना जो पान में खाया जाता है, खाने वाला चूना 1 ग्राम। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि 1 ग्राम हम कैसे वेट करेंगे, तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। 1 गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है और उसी रस में मिला करके दिन में 1 बार आपको इसे पीना है। दिन में ही पीना है, सूर्य डूबने के बाद नहीं, उसके पहले ही पीना, चाहे जब आपको समय मिले पी लीजिएगा। लेकिन इसे पीने में भी एक सावधानी है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जूस पीने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। अब ये जो चूना है दोस्तों, जिसको पथरी की शिकायत है या कभी किसी को पथरी हुई है, वो चूना का प्रयोग नहीं करेंगे, वो सिर्फ जूस का ही प्रयोग करेंगे। इसे कितना दिन करना है, 3 महीने तक इसे भी करना है। 3 महीने के बाद 10-15 दिन इसे स्किप कर देना है, यानी कि रोक देना है। 10-15 दिन के बाद आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं 3 महीने के लिए। ये हो गया, दिन भर में 1 बार करना है। अब अगली प्रक्रिया है दोस्तों, आपको एक सलाद लेना है। सलाद, अब सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी उसके पहले जान लेते हैं हमें सलाद कब खाना चाहिए, सलाद खाने के क्या नियम है। दोस्तों जब भी आप सलाद खाइएगा इसे दिन में खाइएगा, रात में सलाद नहीं खाया जाता है। दूसरी चीज, सलाद जब भी खाइएगा इसे खाने के साथ मत खाइएगा, खाने के स्थान पर खाना है। जब आप सलाद खाइए उस समय खाना मत खाइए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 2 घंटे बाद, यानी 3 घंटे तक कुछ भी हमें नहीं खाना पीना है, कुछ भी नहीं खाना पीना है। सलाद हमें कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%, जितना आपका वजन है वजन का 5%,
जैसे आपका वजन अगर 50 किलो है तो 250 ग्राम सलाद, अगर आपका वजन 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद आपको लेना है। अब चलिए मित्रों जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं। ये दो जो चीजें हैं दोस्तों ये सर्वगुण संपन्न है। ये आपके पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बनाएगा, वात पित्त कफ से भी बचाएगा, उसके साथ साथ दोस्तों उसके साथ साथ शरीर को शक्तिशाली भी बनाएगा और बहुत सारी बीमारियां जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियों से ये सलाद आपको बचाएगा। इसलिए सलाद को कभी मिस मत करना, सलाद को जरूर खाना है। सलाद में आपको क्या क्या लेना है, गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, मूली 1 पीस, टमाटर 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली लेना है, पुदीना की 8 से 10 पत्ती लेना है, हरी धनिया की पत्ती लेना है 2 चम्मच कटी हुई। अब इसी में डालना है दोस्तों काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच, काला नमक स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आपका एक प्लेट सलाद रेडी हो गया। अब इसमें मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं, आप अपने वेट के हिसाब से, जितना आपका वेट है उस हिसाब से आप इसमें मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं। ये आपका एक प्लेट सलाद रेडी हो गया। अब इसे खाना कब है, दिन भर में चाहे जब एक बार इसे आप खा लीजिए, लेकिन सूर्य डूबने के पहले इसे आपको खाना है। अब दोस्तों इसे आप अगर ऐसे नहीं खा पा रहे हैं, या तो आपको दांत नहीं है या सारी चीजें ऐसी अच्छी नहीं लग रही हैं, तो कोई बात नहीं, इन सारी चीजों का आप मिक्सर में डाल के इसका जूस निकाल लीजिए। जूस निकालने के बाद इसी जूस को आपको पी लेना है। जूस पीने में भी वही सावधानी है, जूस पीने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं लेना है और जूस पीने के 3 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, तब इसका आपको पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। खाना आप जो खाते हैं आप अपना खाना अपने हिसाब से खाइए, हमने तो फुल डाइट आपको बता दी है, इसके बीच में जो भी आपको खाना हो वो आप खा सकते हैं। अब अगला उपाय जो है दोस्तों, अब जैसे कि आप जानते हैं शाम को 5 से 6 बजे यानी सूर्य डूबने के पहले आपको एक बार खूब भूख लगती है, सीजन चाहे जो भी हो, आपको एक बार भूख लगती है। उस समय आप क्या करते हैं, या तो चाय पकौड़ी लेते हैं या चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, कुछ ना कुछ आप खाने का प्रयास करते हैं। तो उसी समय आपको ये फार्मूला आजमाना है। क्या लेना है, आपको लेना है त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच, अफगंधा चूर्ण 1 चम्मच और इसी के साथ लेना है शहद यानी हनी आपको 2 चम्मच। ये तीनों चीजें एक में मिला लेना है। मिलाने के बाद इसी को आपको 5 से 6 बजे शाम को खाना है। शहद लेना दोस्तों अच्छी क्वालिटी का लेना, मार्केट में इस समय बहुत मिक्स शहद आ रही है जिसमें चीनी मिला हुआ है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जब भी शहद लेना अच्छी क्वालिटी का, ये त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, ये किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। लेने के बाद अब आपको यही खाना है शाम को 5 से 6 बजे। अब इसे खाने में भी एक उसूल है, इसे खाने के बाद 1 घूंट पानी यानी कुछ भी नहीं पीना है, ऐसे ही लेना है, इसे चाट लेना है। इसको लेने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है और 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है। ये हो गया आपका अगला तरीका। अब दोस्तों ये पूरे दिन की डाइट मैं आपको बता रहा हूं। और फिर आ गई आपकी रात। अब रात में आपको क्या करना है, रात में दोस्तों आपको लेना है गाय का दूध 1 गिलास। गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप किसी का भी दूध ले सकते हैं, लेकिन पैकेट का दूध नहीं चाहिए। पैकेट का दूध आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो पैकेट का दूध हमें नहीं चाहिए, घर का दूध चाहिए। 1 गिलास दूध हो गया। अब इसी 1 गिलास दूध में आपको क्या डालना है, हल्दी का पाउडर आधा चम्मच और हरी इलायची का पाउडर, हरी इलायची का पाउडर 1 चम्मच का चौथाई भाग, दोनों पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल देना है। जब आपका दूध उबल जाए और नॉर्मल ठंडा हो जाए, तब रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं है और दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत आपको नहीं सोना है, जिससे आपका दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब दोस्तों इसमें जो हल्दी है और हरी इलायची है, इसके चमत्कारी फायदे हैं। दोस्तों हल्दी में कर्क्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। और दोस्तों हरी इलायची में भी ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी से बचाते हैं। तो ये दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो दोस्तों हल्दी और हरी इलायची वाला दूध जरूर पीजिएगा। कितना दिन तक पीना है, आपको कंटिन्यू 3 महीने तक पीना है। ये जितनी प्रक्रिया हमने बताया, सलाद तो आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं। ये जो त्रिफला चूर्ण, अश्वगंधा चूर्ण, इसको भी 3 महीने आपको लेना है। 3 महीने के बाद 15-20 दिन आपको बंद कर देना है। 15-20 दिन के बाद आप फिर कंटिन्यू इसे 3 महीने के लिए कर सकते हैं।
और ये दोस्तों गाय का दूध, हल्दी पाउडर, हरी इलायची वाला भी लाइफ टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीच में कुछ कुछ दिन छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन दूसरा और लेना चाहिए। एक ही चीजें हमें बराबर नहीं खाते रहना चाहिए। जब हम बदल बदल के डाइट का प्रयोग करते हैं तो दोस्तों उससे हमें तरह तरह के और प्रोटीन्स विटामिन मिलते हैं और हम उसके आदी नहीं होते हैं। तो आप 3 महीना कंटिन्यू लीजिए, पूर्ण रूप से आपका शरीर स्वस्थ हष्ट पुष्ट हो जाएगा। फिर 15-20 दिन छोड़ दीजिए, फिर आप 3 महीना कंटिन्यू लीजिए, फिर 15-20 दिन छोड़ दीजिए, फिर 3 महीना कंटिन्यू लीजिए। तो दोस्तों इस ढंग से इस 6 तरीकों को अपना करके आप सबसे शक्तिशाली हष्ट पुष्ट बन सकते हैं। और दोस्तों जब आपका शरीर ताकतवर होगा, शक्तिशाली होगी, तो बीमारियां पास नहीं आएगी। और जो हमने ये 6 तरीके बताए, ये 6 तरीकों आपके शरीर को बहुत सारी बीमारियों से भी बचाएगा, जैसे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, और दोस्तों एक कैंसर, जितनी भी बीमारियां होती, हर एक बीमारी से आपके शरीर की सुरक्षा करेगा। क्योंकि इसमें जितने भी पोषक तत्व हैं सब सर्वगुण संपन्न है, सब हर एक प्रोटीन विटामिन से भरे हुए हैं। और दोस्तों जो ये सारे फार्मूले हैं, ये फार्मूला, इतना तो ये बीज, ये जो इसमें चीजें हैं जैसे गाजर है, चुकंदर है, अदरक है, लहसुन है, ये जितनी चीजें हैं ना, ये आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक से भी बचाते हैं। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्षारीय है, अल्काइन है, इसलिए ये सारे नेचुरल चीजें हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है दोस्तों। और जब आप नेचुरल चीजों का प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ व निरोग रहते हैं। तो ये दोस्तों तरीका अपना करके आप स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको दोस्तों प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। और हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को बैलेंस रखना होगा। वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीजें उन्हें हमें नहीं खाना होगा। वात पित्त कफ क्या चीज है, प्रकृति के क्या नियम है, खाना खाने के क्या नियम है, पानी पीने के क्या नियम है, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारे वीडियो पड़ी है दोस्तों, वहां से देख करके आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, उन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं, उन नियमों का पालन कर सकते हैं, जिससे आपका शरीर हमेशा स्वस्थ व निरोग बना रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी। तो दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों हमें चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। इसी तरह से आप हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से अच्छी अच्छी आयुर्वेद की जानकारियां आपको मिलती रहेंगी। आप इन जानकारियों को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।